राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राज्य पशु चिंकारा, वन्य जीव श्रेणी। चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 में मिला। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जाते हैं। चिंकारे को छोटा हरिन के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। राज्य पक्षी गोडावन। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को मिला। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। इसको अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड भी कहा जाता है। गोडावन को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया, शर्मीला पक्षी कहा जाता है। गोदावन के अन्य उपनाम सारंग, हुकना, तुगदर, बड़ा तिलौर व गुधनमेर है। इसको हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरड़ी कहा जाता है। राजस्थान में गोदावन सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाया जाता है: सोरसन, बारा, सौंकलिया, अजमेर, मरुधान, जैसलमेर, बाड़मेर। गोदावन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। गोदावन का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। इसका प्रिय भोजन मूंगफली व तारामीरा है। गोदावन शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। 2011 की IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना गया है। गोदावन पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। गोदावन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। गोदावन जैसलमेर का शुभंकर है। राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। इसको राजस्थान का सागवान तथा मरुशोभा कहा जाता है। रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक दिखने को मिलता है। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। इसके पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। रोहिड़े को जरवेल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 में दिया गया। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसिपिस सिनरेरिया है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। इसको वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में देखे जाते हैं। ये राज्य में वन क्षेत्र के 2-3 भाग में पाया जाता है। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयादशमी अग्नि शुक्ल पक्ष दशहरे 10 के अवसर पर की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व झुंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। इसे हरियाणवी व पंजाबी भाषा में जाटी के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को तमिल भाषा में पै मै के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को बंगाली भाषा में शाई घास नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में शमी के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है। इसकी हरी फलियां सांगरी कहलाती हैं। खेजड़ी का पुष्प मींझर कहलाता है। इसकी सूखी फलियां खोखा कहलाती हैं। खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा लूम लूम कहलाता है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छुपाए थे। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास गांव अजमेर में हैं। मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया।
वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा किया गया। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान 1700 में नागौर के मेदटा परगना के पोलावास गांव में वूंचो जी के द्वारा दिया गया। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 के साथ जोधपुर के खेजडली ग्राम या गुड्डा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजडली गांव में लगता है। अमृता देवी के पति का नाम रामोजी बिश्नोई था। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया वह बलिदान साका या खड़ाना कहलाता है। इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा अभय सिंह था। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई। खेजडली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम खेजडली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। ये प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। अमृता देवी मृगवन खेजडली गांव स्थित है, जोधपुर। राज्य खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बास्केटबॉल अकेडमी जैसलमेर में स्थित है। महिला बास्केटबॉल अकेडमी जयपुर में स्थित है। राज्य नृत्य घूमर। घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर के 3 रूप हैं। झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, लूर गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। घूमर, इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। राज्य गीत केसरिया बालम। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अल्लाह जिला बाई को है। अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। ये गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। मांड गायिकाओं के नाम बीकानेर जिल्लाबाई, स्व हाजन अल्लाह स्व बीकानेर, गंवरी देवी मांगी बाई उदयपुर और गंवरी देवी पाली। राज्य का शास्त्रीय कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। कथक का भारत में प्रमुख घराना लखनऊ है। कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर है। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। राज्य पशु ऊंट। पशुधन श्रेणी। अब ऊंट भी राजकीय पशु 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 में दिया गया। ऊंट वध रोग अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमल्स ड्रोमेडारियस है। ऊंट को अंग्रेजी में कैमल के नाम से जाना जाता है। ऊंट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में भारत के 81.37% ऊंट पाए जाते हैं। ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। राजस्थान की कुल पशु संपदा ऊंट संपदा का प्रतिशत 0.56% है। राज्य में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर है। राज्य में सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है। कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊंटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसके दूध का दही नहीं जमता। ऊंटनी का दूध मधुमेह, साथ यकृत व पलीहा रोग में भी रामबाण औषधि के साथ उपयोगी है। नाचना जैसलमेर का ऊंट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में नाचना ऊंट का प्रयोग करते हैं। गौमठ जोधपुर का ऊंट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। बीकानेरी ऊंट सबसे भारी नस्ल का ऊंट है। राज्य में लगभग 50% इसी नस्ल के ऊंट पाले जाते हैं। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। ऊंटों के बीमार होने पर रात्रि काल में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है।
राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊँटों के गले का आभूषण गौरबंद कहलाता है। ऊँटों में पाए जाने वाला रोग सर्रा रोग तीवर्षा है। ऊँटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना। प्रदेश में ऊँटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सर्रा रोग है। इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2010 से 11 में ये योजना प्रारंभ की गई। ऊँटों का पालन पोषण करने वाली जाति राइका अथवा रेबारी है। ऊँटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला उत्साह कला कहलाती है। उत्साह कला को मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है। उत्साह वल्ला मुलत लाहौर की है। उत्साह कला को राजस्थान में बीकानेर के शासक अनूप सिंह के द्वारा लाया गया। अनूप सिंह का काल उत्साह कला का स्वर्णकाल कहलाता है। उत्साह कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। उस्ताद मुख्यतः पास के क्षेत्रों में रहने वाले हैं, बीकानेर और उसके आसपास। उत्साह कला का प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ताद को माना जाता है, जो कि बीकानेर का मूल निवासी है और वर्तमान में इसकी मृत्यु हो चुकी है। ऊँट का पहनावा काठी पीठ पर, गौरबंद गर्दन पर, मोडिया टांगों पर, मोरका मुख पर, परछनी पूंछ पर, मेलखुरी गद्दी। राज्य की राजधानी जयपुर। जयपुर को प्राचीन काल में जयगढ़, रामगढ़, दुडाड़ व मोमिनाबाड़ के नाम से जाना जाता था। 1137 में डुंडाड़ के दूल्हा राय ने कच्छुवा वंश की स्थापना की तथा दौसा को राजधानी बनाया। 1207 में कोकिल देव ने आमेर को कच्छुवा वंश की राजधानी बनाया, जो 1727 तक रही। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 में की गई। जयपुर की नींव पंडित जगन्नाथ के ज्योतिष शास्त्र के आधार पर रखी गई। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को माना जाता है। जयपुर नगर के निर्माण के बारे में बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है।